कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी बवाल अभी जारी है और लगता नहीं कि जल्द ही सुलझेगा भी। लेकिन क्या आपके ज़हन में पिछले शनिवार की कोई तस्वीर आ रही है, जब गुजरात में विजय रूपाणी ने अचानक सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था और बाद में बीजेपी ने गुजरात में कैबिनेट की शक्ल ही बदल दी थी। उससे पहले भी उत्तराखंड में बीजेपी ने तीसरी बार मुख्यमंत्री बदला था। तो कहने का मतलब यह है कि बीजेपी ने 6 महीने में 5 मुख्यमंत्री बदल डाले, लेकिन कहीं कोई विवाद नहीं हुआ। और पंजाब में कांग्रेस ने एक मुख्यमंत्री बदलने की कोशिश की और खुद ही हिट विकेट हो गई। पिछले शनिवार को गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इस्तीफा दिया था। इस शनिवार पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन इन दोनों ही इस्तीफों में जमीन आसमान का अंतर सिर्फ ये नहीं कि रूपाणी बीजेपी के मुख्यमंत्री थे और अमरिंदर कांग्रेस के। अंतर ये भी है कि इस्तीफा देने के बाद विजय रूपाणी ने आभार प्रकट किया था और अमरिंदर सिंह ने रोष प्रकट किया। मेरा फैसला आज सुबह हो गया था। मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात की थी सुबह और मैंने उनको कह दिया था कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं आज। एंड बात ये है कि गुजरात के विकास की यात्रा में गत 5 वर्षों में मुझे भी योगदान करने का जो अवसर मिला, उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत आभारी हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। मेरा मानना है कि अब गुजरात की विकास की यह यात्रा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नए उत्साह, नई ऊर्जा के साथ नए नेतृत्व में आगे बढ़नी चाहिए। ये ध्यान रखकर मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री पद के दायित्व से त्याग पत्र दिया है। यही अंतर है कांग्रेस और बीजेपी के मैनेजमेंट में। बीजेपी ने उत्तराखंड में 6 महीने के अंदर 2 मुख्यमंत्री बदल दिए। गुजरात में लगभग पूरी कैबिनेट ही बदल डाली, लेकिन मजाल है कि पार्टी में किसी ने विरोध किया हो। और एक कांग्रेस का आला कमान है जो पंजाब में पार्टी की फजीहत होने से रोक नहीं पाया। अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा कम दिया, कांग्रेस हाईकमान के मुंह पर मारा ज्यादा है। कांग्रेस कह सकती है कि लोकतंत्र में सबको अपने विचार रखने का हक है, लेकिन पार्टी चलाने के लिए जिस अनुशासन की जरूरत होती है, उसकी कमी एक बार फिर कांग्रेस में खुलकर सामने आ गई है, जिसने बीजेपी को भी चुटकी लेने का मौका दिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने पंजाब के मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया है। इसकी पटकथा तो उसी दिन लिख दी गई थी जिस दिन नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस में शामिल हुए थे, क्योंकि जहां जहां पांव पड़े संतन के तहीं तहीं बंटा धार। कांग्रेस भले कहती हो कि बीजेपी 2 लोगों की पार्टी है, लेकिन उसे भी ये मानना होगा कि बीजेपी का संगठन जितना मजबूत है, कांग्रेस का संगठन उतना ही बिखरा हुआ। कांग्रेस आलाकमान दिल्ली में बैठा रहा और बात अमरिंदर के इस्तीफे तक पहुंच गई। जाहिर है कमजोर हो चुकी कांग्रेस पर विपक्षी दल पूरी ताकत से अटैक करेंगे और आपस में लड़ के कांग्रेस पार्टी पंजाब में खत्म हो चुकी है। जनता इस बात से निराश है और फेडअप हो चुकी है कि भाई आपको पंजाब को कैसे नशा मुक्त कराना है, इसकी चिंता नहीं है। पंजाब के किसानों को कैसे फसल का दाम मिले और तीनों काला कानून वापस कैसे हो, इसकी चिंता नहीं है। पंजाब के नौजवानों को रोजगार कैसे मिले, बिजली फ्री कैसे मिले, शिक्षा कैसे अच्छी मिले, इसकी चिंता नहीं है। क्या चिंता है? कैसे उनकी कुर्सी बची रहे और कैसे हम उनकी कुर्सी खींच लें। अभी तो कांग्रेस आलाकमान को पंजाब में ही फजीहत का सामना करना पड़ा। आगे सोनिया गांधी के सामने छत्तीसगढ़ और राजस्थान की भी परीक्षा है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच सरकार चलाने के लिए 2.5 साल के फॉर्मूले का विवाद अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया है। वहीं राजस्थान में भी सचिन पायलट की बगावत के सुर नरम पड़ने के बजाय तेज हो रहे हैं। वहां भी मुख्यमंत्री बदलने की नौबत आ सकती है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कांग्रेस में कोई कप्तान है ही नहीं। पार्टी सही समय पर कोई भी उचित फैसला नहीं कर पा रही, इसीलिए नेता बगावती तेवर अपनाकर आलाकमान को चुनौती दे रहे हैं। कांग्रेस ने बीजेपी से तो कोई सबक नहीं लिया, लेकिन उसे पंजाब से जो सबक मिला है, उसका लाभ वो छत्तीसगढ़, राजस्थान में कितना उठाती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल तो कांग्रेस से पंजाब ही नहीं संभल रहा। चंडीगढ़ से मंजीत सहगल और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।